और एक नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन होता है। यहाँ पे जो रहता है ना, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, द होल किसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉन साइक्लिक की। तो यहाँ पे द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम pH2, ये pH2 से अपहिल द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट pS1 में जाता है, मतलब pH2 से pS1 में इलेक्ट्रॉन कूद के जाता है। यहाँ फाइनली pS1 में क्या बनता है, NADP से NADPH बन जाता है। उसको हम क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम, जेड के जैसे दिखता है। और इसका शेप, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल कैरियर आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, मतलब ये कम होते होते जाता है, ठीक है। और जैसे कि बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब यहाँ पे ATP, यहाँ पे ATP PI से यही है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इससे क्या बनता है, ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या ATP फॉस्फेट से ATP बनता है, और NADP प्लस से NADPH बनता है, तो pH2 और pS1, ठीक है। यहाँ पे जब हम बोले थे तो यहाँ 680 आता है और pS1 में 700, ठीक है। अब 700 pS1 में, अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी कि pH2 की अगर pH2 की बात करेंगे तो वो 600 नैनोमीटर का ऑब्जर्व करेगा, और क्लोरोफिल A, तो यहाँ पे आ गया। अगर pH1 की बात करेंगे तो pH2 तो 600 ले रहा था, pH2 तो 680 ले रहा था, तो pS1 कितना लेगा, 700 लेगा ना, तो ये 700 ले लेता है। ये भी कितना ऑब्जर्व करेगा, इसको ज़्यादा ATP बनाना रहता है, ठीक है, तो ये इसको ज़्यादा चाहिए रहता है, तो ये 700 लेता है। एक बात यहाँ पे है कि जैसे कि साइक्लिक फ्लो रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, यहाँ ATP ही सिर्फ बनता है, NADPH नहीं बनता है, ये बस बात याद रखना pS1 में। ये है साइक्लिक का। ये जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में जब डिफरेंस पढ़ते हैं, क्या होता है ना, pH2 जैसे कि फर्स्ट रहता है और pS1 लास्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे जब पढ़ रहे थे नॉन साइक्लिक में, तो pH2 पहले, फिर pS1, पहले ATP फिर NADPH। यहाँ पे जो LHC में जो बहुत सारे पिगमेंट्स रहते हैं और 680 का जो लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इसी में क्या है, रेड वाला लाइट जो रहता है वो वहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे जो जाइलम से जो पानी जा रहा होता है, वहाँ पे पानी तोड़ देता है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ के जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे। तो ये देखो, एक तो जेड स्कीम दिख रहा है, ये पूरा ऐसे जेड स्कीम दिख रहा है। तो यहाँ पे होता है pH2 से pS1 में, और यहाँ पे ATP से ATP भी बनता है और NADPH H+ भी बनता है। और यहाँ पे ये कहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना में, ये पूरा ग्रेना, ठीक है। पहले तो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, जैसे कि ये लाल डब्बा को मैं क्या बोल दूँगी, ये जो लाल डब्बा है इसको स्ट्रोमा पूरा खाली भरा पड़ा है। फिर ये वाला जो है ना, ये सिक्का के ढेर रहता है, तो सिक्के को ढेर को मैं बोल दूँगी ये देखो, ये वाला जो है, ये काला वाला पूरा सिक्का का ढेर बहुत सारा होता है, तो इसको मैं बोल दूँगी ग्रेना थैलाकोइड या थैलाकोइड मेम्ब्रेन बोल दूँ। फिर इसके अंदर होता है स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, तो स्ट्रोमा लेमिला में ही होता है हमारा pS1 साइक्लिक वाला, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना, यहाँ पे एक स्ट्रोमा लेमिला ही होता है, यहीं पे होता है हमारा pS1 साइक्लिक, और ये जो बाहर वाला होता है वो नॉन साइक्लिक जेड स्कीम जैसे दिखता है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ग्रेना में होता है, यहाँ ATP NADPH बनता है, और ऑक्सीजन भी बन जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, क्योंकि क्यों ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम देखते हैं यहाँ पे जो रहता है ना, वाटर टूट रहा होता है, तो ऑक्सीजन भी बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। और जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो ये pS1 होता है, और ये जो होता है ओनली ATP सिंथेसाइज नॉट NADPH, मतलब यहाँ सिर्फ ATP बनता है, ATP ही बनता है, NADPH नहीं बनता है। और ये टेक प्लेस इन स्ट्रोमा लेमिला, ये स्ट्रोमा लेमिला ही में बनता है। और जो मैं बोल रही थी, ये अंदर वाला जो सबसे अंदर का पार्ट रहता है वो स्ट्रोमा लेमिला ही का पार्ट होता है, इसके अंदर वाला, तो यहाँ पे बनता है। और यहाँ NADPH बनता है सिर्फ, सॉरी यहाँ NADPH नहीं बनता है, तो NADPH रिडक्टेज बोल देंगे, एंजाइम इज एब्सेंट,
और स्ट्रोमा लेमिलाई बोथ इन स्ट्रोमा लेमिलाई बोथ PS2, मतलब यहाँ पे PS2 भी एब्सेंट होता है और PS2 भी एब्सेंट होता है और NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो वो भी एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट है, सिर्फ ATP ही बन रहा है, ठीक है, PS1। अब जब बोलता है ना कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कीमो ऑस्मोटिक मतलब सिर्फ ATP बनाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ATP ही बनता है। ATP बनाने के लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से सामान का ज़रूरत पड़ता है, एक होता है मेम्ब्रेन, एक होता है प्रोटोन पंप। मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, ल्यूमेन हो गया या स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। ATP जहाँ से भी बने, स्ट्रोमा लेमिलाई में बने या थाइलाकोइड लूमेन में बने, तो वो वाला मेम्ब्रेन चाहिए होता है ATP बनाने के लिए। ATP बनाने के लिए ही बोलते हैं हम कीमो हाइपोथेसिस। स्ट्रोमा लेमिलाई में भी ATP बनता है और थाइलाकोइड ल्यूमेन में भी ATP बनता है। तो प्रोटोन पंप भी चाहिए रहता है, इसी थाइलाकोइड ल्यूमेन में प्रोटोन पंप भी रहता है और प्रोटोन ग्रेडियंट भी रहता है। मतलब अगर जो मेम्ब्रेन रहता है, जो जाली रहता है, अगर इसमें ज़्यादा ATP हाइड्रोजन भर जाता है तो उसको निकालने के लिए एक पाइप भी जुड़ा रहता है F0 F1 वाला, जिससे कि निकलने के लिए, और ATPase एंजाइम भी चाहिए रहता है, ठीक है, काम कराने के लिए, जिससे कि ATP बन जाए। और प्रोटोन कैसे बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अगर भर जाता है, जैसे कि ये डब्बे में हाइड्रोजन भर जाता है, फिर जैसे कि अगर इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा भर गया ना, अगर ये थाइलाकोइड ल्यूमेन वाला ल्यूमेन है, अगर थाइलाकोइड ल्यूमेन में ज़्यादा PS1 और PS2 दोनों काम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन टूटता है ना, वाटर वाला, तो ये तो वाटर वाला जब टूटता है तो वो PS1 ही, PS2 होता है। PS2 वाला ही जो रहता है वो हमारा ATP बनाता है। तो ATP बनाने में जब हाइड्रोजन बहुत सारा भर जाता है ना, तो इस जब भर जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब खूब प्रेशर है, अब उसको निकालो, ठीक है। फिर इसको, और यहाँ इसी के अंदर स्ट्रोमा लेमिलाई भी होता है, तो इसमें भी मतलब स्ट्रोमा लेमिलाई भी बहुत सारे खूब हाइड्रोजन भरा रहता है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन भर जाता है। तो वो हाइड्रोजन को जब हम इसी में से जो एक पाइप रहता है, इस पाइप से जब, जैसे कि ये पाइप है, अब यहाँ से एक भी पाइप हाइड्रोजन पास होता है ना, तो यहाँ पे जो ATPPI जो रहता है, वो रिडक्टेज एंजाइम जो रहता है ना, वो एंजाइम क्या करता है, एक हाइड्रोजन पास हुआ CF0 से, तो यहाँ का जो पंखा रहता है ना, एक पंखा घूमने से हाइड्रोजन का वो ATPPI से ATP में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही होता है, जैसे कि CF0 होता है, यहाँ का इसी को बड़ा करके दिखाया गया है कि हाइड्रोजन जब पास होता है तो इसका पंखा जब एक हाइड्रोजन जब टकराता है तो यहाँ ATPPI से ATP बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा PS2 होता है, PS2 और PS1, ठीक है। जब PS2 होता है तो PS2 में क्या होता है, PS2 में क्या होता है, जैसे कि स्ट्रोमा लेमिलाई वाला, स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे PS2 की तो हम जानते हैं कि 680 वाला होता है। तो 680 पे जब हमारा वाटर तो आके टूटता ही है, इसी को ना इसी को ना ऐसे जूम करके दिखाया गया है, इसी को ऐसे जूम किए, तो जूम करने के बाद हम लोग देख रहे हैं PS2 में वाटर तो टूट ही रहा है, वाटर का हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, थाइलाकोइड में एकदम प्रेशर भर जाता है, इसी के अंदर पूरा हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा भर जाता है, ठीक है, ये काला वाला के अंदर। तो यहाँ से निकालने के लिए चाहिए रहता है CF1 बना रहता है, यहाँ ATP सिंथेसिस के लिए भी रहता है, और यहाँ साइटोक्रोम B6F रहता है, और यहाँ पे PS1 का 700 रहता है, जो कि NADP से NADPH बनाता है। जैसे कि ये देखो, इसी को जूम किए तो PS1 का NADP से NADPH बना रहा था, NADP से NADPH बना रहा था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब यही वाला काम करता है। तो PS जो प्लास्टोक्विनोन रहता है ना, वो इस B6 से भी जाता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल के ये होता है। फिर अगर ये क्वेश्चन ठीक है, और ये क्या पूछता है, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड। अब ATP और NADPH का मतलब क्या होता है कि खाना, शुगर। अभी तो इसके अंदर ATP और NADPH बना था, ATP
ATP और NADPH यहाँ पे बना था, लेकिन अब इसको यूज़ करेंगे कहाँ? ये वाला जो जूम करके हम लोग देखे हैं, अब इसका ATP और NADPH कहाँ यूज़ करेंगे? तो इसको खाना बनाने में यूज़ करेंगे। तो खाना बनाने में कहाँ? ये जो मैं लाल वाला जो डब्बा बता रही थी ना, वो स्ट्रोमा में होता है। जैसे कि लाइट रिएक्शन जब धूप पड़ता है ना, तो ATP और NADPH और O2, जैसे कि ये वाला जो हम पढ़े थे, O2 बाहर निकल रहा है, तो ये इसी का जोड़ी है ना। यहाँ जैसे कि ATP NADPH और O2 बनता है इसमें नॉन साइक्लिक में, तो यही नॉन साइक्लिक वाला जो रहता है ना, ATP NADPH O2, ये कहाँ जाता है? O2 डिफ्यूज़ आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो अब यहाँ पे जो रहता है वो क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन तो निकल जाता है, लेकिन जो ATP और NADPH जो रहता है ना, वो प्रोसेस करता है, तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि ये बायोसिंथेटिक फेस का मतलब क्या होता है? ऐसा लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड, ये शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है, उसी को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बायोसिंथेटिक फेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये अंधेरे में भी काम करता है, बट इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लेकिन ये लाइट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन साइक्लिक, इस लाइट रिएक्शन जेड स्किन को। तो ये वाला जब रहता है ना, तो ये बायोसिंथेटिक डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बायोसिंथेटिक ना, ये लाइट धूप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, धूप पे तो ये पूरा जेड स्किन डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये वाला इसका जो प्रोडक्ट रहता है ATP और NADPH के ऊपर डिपेंड करता है, जो बायोसिंथेटिक उसके ऊपर डिपेंड करता है। ATP और NADPH जो प्रोडक्ट आ रहा होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक, उसी को बोलते हैं हम बायोसिंथेटिक फेस। ATP और NADPH बिसाइड H2 CO2 एंड H2O। और इसी का यूज़ रेडियो एक्टिव हम C14 बाय मेल्विन साइकिल इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडी टू द डिस्कवरी ऑफ द CO2 फिक्सेशन। अब इसी CO2 को हम फिक्स करेंगे इसी के साथ, ठीक है। दो इसमें से ना 2 ATP का ज़रूरत रहता है और 2 NADPH, तो यही वाला जो रहता है ना, यहाँ से 2 ATP और 2 NADPH का हम लोग को ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम 2 ATP और 2 NADPH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा तो यही हमारा बन जाता है C3 साइकिल, खाना बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अगर हम कैल्विन साइकिल C3 साइकिल की बात करें, तो ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये डायरेक्ट बाहर सबसे, ये जो लाल वाला था डब्बा उसके अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि रूबिस्को एंजाइम RUBP, ठीक है, यहाँ पे पहले से होता है RUBP। तो यहाँ पे क्या लिखा था ना, इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट ऑकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। Calvin cycle is also called C3 cycle because in this cycle first stable compound 3 carbon compound phosphoglycerolic acid 3 PGA बनता है, यहाँ पे 3 PGA बनता है, ठीक है। हम तो जानते हैं कि ग्लूकोज जो रहता है ना, वो ना 6 रहता है, लेकिन वो 3 में चेंज हो जाता है PGA जब बोलते हैं। तो अब ये जो 3 PGA जो 3 कार्बन वाला 3 PGA वाला रहता है ना, वो पहले से ही रहता है। जैसे कि देखो, ये 3 फोस्फोग्लाइसरेट ये यहाँ रहता ही है, ये रूबिस्को RUBP पहले से ही रहता है यहाँ पे, ये जो रूबिस्को जो हम बोलते हैं RUBP, ठीक है, यही है RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये पहले से रहता है। और यहाँ पहला स्टेप में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर से लेके आते हैं CO2, यहाँ CO2 घूम रहा होता है, तो यहाँ से CO2 जब हम अंदर लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके आए, अंदर लेने के बाद हमारा ये वाला जो रहता है, इसको हम बोलते हैं 3 PGA। ये जो 3 PGA रहता है ना,
ये तीन, ये CO2 और 3 PGA, 3 PGA, अभी बस 3 PGA जो रुबिस्को रहता है, देखो यहाँ खाली कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2 विच इज स्टेबल कार्बन ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle, where CO2 is utilized for carboxylation of RuBP. The reaction catalyzed by the enzyme RuBP which result in the formation of 2 molecule of 3 PGA. ये जब CO2 के साथ जब कार्बोक्सिलेशन होता है ना, CO2 मतलब यहाँ से जब कार्बोक्सिलेशन CO2 जो रहता है कैल्विन साइकिल में जब हम बना रहे होते हैं, तो CO2 जो रहता है 4 कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, जब इसको और इसको मिला रहे होते हैं ना, तो ये 3 PGA बनाता है. लेकिन कितना मॉलिक्यूल का? 2 मॉलिक्यूल का 3 PGA बना रहा होता है. तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल का 3 PGA बन जाता है. तो इसके बाद क्या आता है, सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैज़ द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी. तो यहाँ पे एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होता है. इट वुड मोर करेक्टेड टू कॉल, इसको हम बोलते हैं RuBP या कार्बोक्सिलेशन. रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले तो हमारा CO2 और RuBP मिलके 3 PGA बनाता है. फिर जो हमारा ATP और NADPH जेड स्कीम वाला जो रहता है वो 2 मोल का आता है रिडक्शन के पास. और यहाँ से जब मिल जाते हैं ना डायरेक्टली रिडक्शन के बाद तुरंत ही हमारा ATP और NADPH मिलके ADP बन जाता है हमारा ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ट्राइफॉस्फेट सुक्रोज स्टार्च या ग्लूकोज यहीं पे होता है. अब इसके बाद ये बन जाता है, इसमें भी यही लिखा है ना, ये 2 मॉलिक्यूल का ATP और 2 मॉलिक्यूल का NADPH और रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड, इसके साथ दोनों फिक्स हो जाते हैं. जहाँ से CO2 आ रहा होता है फिक्स होके यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल का CO2 टर्न टू द साइक्लिक रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे. सिर्फ यहाँ 6 में से ना 6 बार इसको घूमना पड़ता है बनाने के लिए ग्लूकोज. तो ये वाला जो स्टेप रहता है ना, ये 6 बार घूमता है. तो जब ये 6 बार घूमतेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार जब घूमता है तो ये ग्लूकोज बना लेता है. लेकिन फिर से इसको अपना पाथवे चलाने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए इसको एक CO2 में से 6 CO2 में से एक निकालना रहा होता है. तो रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे, एक को रिमूव कर देता है. किसको? मॉलिक्यूल ग्लूकोज को. कहाँ से? अपने पाथवे से. तो यहाँ पे रिडक्शन के टाइम में ही एक मॉलिक्यूल निकल जा रहा होता है. अब रीजनरेशन में क्या होता है, जो हमारा ATP बना हुआ रहता है उससे ADP बनता है, खाली होता है. फिर रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP, ये जो रहता है ना, ये जो CO2 बाहर आता है ना, तो ये जो RuBP जो रहता है ना, ये एक्सेप्टर ऑफ CO2 बोल दूँ मैं. ठीक है, तो ये RuBP ना एक्सेप्ट करता है CO2 को. तो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP is to continuous uninterrupted regeneration step of 1 ATP. यहाँ पे एक ATP बनता है फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RuBP. मतलब एक ATP यहाँ से निकलता है ताकि फिर से हमारा RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को ला सके. C3 साइकिल में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग को 6 चक्कर मारना पड़ता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लाना पड़ता है. तो 6 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग कैल्विन साइकिल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH. ठीक है, यहाँ हमारे पास बनता है 3 ATP और 2 NADPH. 3 से गुना कर देंगे तो 3 6 18 और NADPH के लिए
अगर 3 मॉलिक्यूल का ATP है और 2 मॉलिक्यूल का, तो 2 6 12। ये 6 CO2 के लिए था जब CO2 बना रहे थे, जब ग्लूकोज बना रहे थे, तो ये भी बात बराबर ही पड़ा। हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या होता है, यहाँ पे इसको हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। ये होता है मेसोफाइल सेल, ये होता है बंडल सेल। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम पहले से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि किताब ने बताया है कि यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम जो रहता है ना, यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम रहता है वो CO2 को तो लेता ही है, लेकिन इसका हाई टेम्परेचर भी रहता है ना, धूप ज़्यादा भी करता है। अगर धूप ज़्यादा किया तो इसमें जो इसका जो पेड़ रहता है ना, जैसे कि कुछ का भी इसमें जो रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो क्या करता है ना कि अगर इसका जो रूबिस्को रहता है, अगर धूप तेज़ किया ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं चिपकता है, जाके वो बाहर से ऑक्सीजन उठा के ले आता है। तो इससे ना पौधा कमज़ोर और मर भी जाता है। हाई टेम्परेचर में काम करता है। अगर लो टेम्परेचर है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम कर देगा, ज़्यादा भी धूप नहीं, एकदम कस के धूप करेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कम करके फिर पौधा मर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादा धूप को भी सह पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के अंदर लाता है। फिर ये यहाँ पे ना पेप्केस एंजाइम रहता है पहले से। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल 4C कंपाउंड OAA इन द साइकिल, यहाँ OAA होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है अमारैंथस, सिनोपोडियम और सेल 16 होता है। C4 बंडल सीड सेल, ये जो होता है बंडल सीड सेल होता है क्रेंज एनाटॉमी। ये होता है वस्कुलर टिश्यू सराउंडेड बाय द मेसोफाइल सेल, ये मतलब बंडल मेसोफाइल सेल से सराउंडेड होता है। इसका जो लेयर होता है बहुत मोटा होता है इससे लेयर। तो इससे ना अगर कार्बन डाइऑक्सीजन आ भी गया ना तो यहाँ पे जो रूबिस्को है वो रूबिस्को के साथ नहीं आता है, इतना मोटा है कि वो सिर्फ मैलिक एसिड बना के अंदर, ये जैसे कि यहाँ पे पेप्केस एंजाइम रहता है, पेप्केस एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। ये देखो PEP जो रहता है ना मेसोफाइल सेल में ही CO2 को पकड़ता है। और ये मैलिक एसिड जो रहता है ना, मैलिक एसिड का डब्बा में CO2 को पैक करके, यहाँ पे CO2 को पैक करके यहाँ पे भेजता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे मैलिक एसिड में पैक करके CO2 को पेप्केस, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, पेप्केस एंजाइम। तो पेप्केस क्या है, 4C वाला है, 4C OAA, ठीक है। यहाँ पे इसे ऐसे जाता है, यहाँ पे RUBP होता है, ये अंदर ऐसे उस मुस्टा की तरह इतना अंदर से पैक करता है कि ये सिर्फ ये जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसके साथ ही आके यहाँ पे काम करता है, ठीक है। फिर ये जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है और फिर खाना बना देता है। और एक बात इसका ये भी है कि C3 साइकिल का अगर जैसे कि रूबिस्को के साथ अगर जब CO2 अगर ज़्यादा धूप कर दिया और ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ जाता है ना, अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये जो रहेगा ना, इसको हम बोल देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन, ये C3 के लिए होता है। जैसे कि ऑक्सीजन जब रूबिस्को जैसे कि रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है तो 3 PGA जो रहता है वो ग्लाइसरेट से ग्लाइसिलेट, फिर हाइड्रोपायरुवेट, फिर सीरीन से माइटोकॉन्ड्रियम में ग्लाइसिन हाइड्रोक्स, ये ऐसे करके दोनों यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, फिर C2 में चेंज हो जाता है। इसको बोलेंगे तो अगर कम यहाँ अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, वो कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी काम करता है, लेकिन इसको C3 वाले को ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो चाहिए, लेकिन ये अगर कम C4 वाले में अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो भी काम कर लेता है ये।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ता ही नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे बोला है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा, जैसे कि C3 में रुबिस्को एंजाइम ही था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था, लेकिन यहाँ पे जो रहता है ना वो पेप्केस भी कार्बोक्साइलेज करता है। ये RUBP जो रुबिस्को होता है वो भी CO2 के साथ जुड़ता है, और पेप्केस जो रहता है एंजाइम वो भी CO2 के साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ RUBP ही CO2 के साथ जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यहाँ CO, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ ही नहीं रहा है, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रुबिस्को ऑक्सीजन, इसका ना ये RUBP ये ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो इसको मैं बोलूँगी क्रेंज एनाटॉमी, यहाँ पे अब्सेंट हो जाता है और यहाँ क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। अब क्रेंज किसको बोल रहे थे? और यहाँ पे जैसे कि CO2 एक्सेप्टर RUBP के, यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर RUBP के साथ, यहाँ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप्केस और RUBP के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जिबिट CO2 के साथ ज़्यादा होता है, इसको चाहिए रहता है हाई CO2, और यहाँ लो CO2 में भी काम हो जाता है।